welcome to my YouTube channel. Now I am going to discuss the follow-ups of cue card number 2, that is describe a beautiful city. ओके अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न टाउन एंड मॉडर्न सिटीज़. ओके, तो मॉडर्न टाउन्स और मॉडर्न सिटीज़ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अब हम आंसर्स करेंगे. हमारा आंसर है, ऑल्दो बोथ टाउन्स एज वेल एज सिटीज़ प्रोवाइड पीपल ऑल अमेनिटीज़. देखो हमने इसमें ऑल्दो वाली स्ट्रक्चर यूज़ की है. ऑल्दो का मतलब होता है कि चाहे मॉडर्न टाउन्स और बोथ सिटीज़ में कि हमें एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी लोगों को मिलती है, मतलब लोगों को हर एक फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है. बट इवन सो का मतलब होता है फिर भी. इवन सो का मतलब होता है फिर भी देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. देखो डेंसिटी क्या होती है कि कितना है ना, कितना उसमें पॉपुलेशन है, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं. कि इसमें हम बोल रहे हैं कि चाहे दोनों लोगों को ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी इसमें कौन सा डिफरेंस है, पॉपुलेशन का डिफरेंस है एट बोथ प्लेसेस. इसमें आपने एट लगाना है, ऑन नहीं लगाना, एट ही लगेगा इसमें, ठीक है, कि दोनों प्लेसेस पे. अब हम उसका रीज़न देना भी ज़रूरी समझेंगे, है ना, कि क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी का. एज़ लगाकर हमने एक्सप्लेन किया, पहले हमने मॉडर्न सिटीज़ का किया, उसके बाद हमने बट लगाकर हमने मॉडर्न टाउन्स का एक्सप्लेन किया है. देखो एज़ इन द मॉडर्न सिटीज़ द पॉपुलेशन इज़ हाई. देखो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है ना सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू टाउन्स में. तो जिससे क्या होता है, विच लीड्स टू, मतलब जिससे क्या होता है, लीड्स टू हम रिज़ल्ट के लिए यूज़ करते हैं कि उससे ये होता है. उससे क्या होता है, विच लीड्स टू ग्रोथ इन द इकॉनमी. देखो जब हम लीड्स टू वाली स्ट्रक्चर लगाते हैं ना, तो इसमें मैंने नाउन यूज़ किया है. देखो ग्रो एक वर्ब की फॉर्म है और ग्रोथ क्या है, उसका नाउन है. तो हमने इसमें एक नाउन यूज़ किया है और नाउन क्या है, ग्रोथ. तो जिससे ग्रोथ होती है इकॉनमी में. बट इन मॉडर्न टाउन्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल, देखो नंबर ऑफ़ पीपल का मतलब पॉपुलेशन ही हो गया ना, कि नंबर ऑफ़ पीपल क्या होते हैं, लेस होते हैं. हमने इसमें ऐसे एक्सप्लेन कर दिया. तो जब भी आपको एग्जामिनर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले आपने एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करना है. आपने सेकंड पॉइंट तब बोलना है जब वो आपसे पूछे. तो मैंने सेकंड पॉइंट इसमें एक्सप्लेन नहीं किया. अगर आपको कोई पॉइंट आता है तो उसमें बाद में आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया है, और वो भी ऑल्दो वाली स्ट्रक्चर को यूज़ करके. अगर आप ऑल्दो करेंगे तो आपका आंसर भी थोड़ा बड़ा बन जाएगा, है ना, उसमें इलेबोरेशन हो जाएगी. तो बस आप इसका ऐसे आंसर दे दो सीधा, मतलब आप बात पे मत आना, है ना, कि कौन सा डिफरेंस है, कि इसमें पॉपुलेशन का डिफरेंस है. थोड़ा बहुत हमने ना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लाइक ऑल्दो लगाकर, है ना, कि चाहे कि दोनों में फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड होती है, बट इवन सो मतलब फिर भी कौन सा डिफरेंस है, पॉपुलेशन का. बट सिर्फ यहाँ तक नहीं हम रोक सकते, हमको इसको आगे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक एज़ लगाकर, क्योंकि लगाकर, है ना, क्योंकि मॉडर्न सिटीज़ में पॉपुलेशन कम होती है, बट फिर दूसरे का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. मतलब इस तरीके से हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन पीपल प्रिजर्व हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. की लोग हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना. देखो मतलब सीधा आप बात पे मत आना, है ना, कि हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं हाउ के साथ, है ना. थोड़ा बहुत ना मैंने आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया. देखो एज़ लगाकर, देखो एज़ और कॉमे वाली स्ट्रक्चर यूज़ की है. एज़ का मतलब होता है क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं. रिफ्लेक्ट मतलब उसके बारे में हमें पता लगता है हिस्टोरिकल साइड से. इसे हम हेरिटेज बिल्डिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. बट सॉरी, इसका मतलब है सो. एज़ के साथ कॉमे का मतलब होता है सो. एज़ का मतलब क्योंकि, कॉमे का मतलब होता है सो, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग्स हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं, सो इसलिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट देम. सो इसलिए इन साइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है. हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया. देखो जो मैंने पहली 2 लाइंस लिखी हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड किया, आप ऐड कर सकते हैं एज़ लगाकर, कि क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं कि हमारे पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं, सो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना, ठीक है. सो इसके बाद आप अपना ओपिनियन स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर दे दो कि हम कैसे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी अब क्या करना चाहिए लोगों को, हम इसमें हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी इंडिविजुअल शुड
थ्रो लिटर, लिटर मतलब जो भी कूड़ा करकट होता है उनको डस्टबिन्स में फेंकना चाहिए। इनटू लगाना ज़रूरी है क्योंकि डस्टबिन एक छोटी प्लेस होती है, छोटी प्लेस के लिए हमेशा हम इनटू यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ के साथ हमेशा हम ING यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, इट मीन्स लिटर को बोला है हेयर एंड देयर, कि उसको हेयर एंड देयर मतलब थ्रो करने की बजाय हमें उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इवन, इवन का मतलब होता है कि लाइक मोर ओवर, मोर ओवर वो और क्या कर सकते हैं, दे शुड ऑल्सो, ऑल्सो लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम सेकंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो उनको अवॉइड करना चाहिए। देखो अवॉइड के साथ हमेशा ING की फॉर्म लगती है। जो भी मैं आपको ग्रामर बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना। अवॉइड राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ सच बिल्डिंग्स, कि उनको अवॉइड करना चाहिए कि जो भी राइटिंग्स होती हैं ना वॉल्स ऑफ सच बिल्डिंग्स पे, उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब मैंने 2 पॉइंट्स बोले हैं बट मैंने सीधा 2 पॉइंट्स नहीं बोले। सबसे पहले मैंने एज और कॉमे के साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दिया कि क्योंकि ये बिल्डिंग्स होती हैं जो हमारे पास्ट को बताती हैं तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू मी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए, दोनों मैंने शुड में बता दिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डू सम पीपल लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, कि लोग क्यों विजिट करते हैं, क्यों विजिट करते हैं। देखो अपना ओपिनियन देना है तुमने, आप एज़ फॉर एज़ आई नो के साथ दे सकते हो। एज़ फॉर एज़ आई नो का मतलब होता है कि जैसे कि मुझे पता है, जैसे कि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंक्लाइंड टू का मतलब होता है लाइक टू। जब आप बोलते हैं ना कि लाइक टू पसंद करते हैं तो हम आर इंक्लाइंड टू भी बोल सकते हैं कि वो इस इन प्लेसेस के ऊपर क्यों विजिट करते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब किस लिए, किस लिए, टू गेट नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ द एंसेस्टर्स, ठीक है, कि उनकी लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए वो वहाँ पर विज़िट करते हैं, अपने एंसेस्टर्स की लाइफ। उन लाइफ कैसे हो सकती है ना, लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है दैट लगाकर। दैट देखो लाइफ में बहुत कुछ आता है, लाइक वो क्या खाते थे, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, वो क्या पहनते थे, ये सब उनकी लाइफ में आ गया तो हम इसको दैट के साथ बता सकते हैं। दैट व्हाट दे एट हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, हाउ दे स्पेंट सेकंड फॉर्म यूज़ की, देयर टाइम, एंड व्हाट दे वोर वो क्या पहनते थे, ठीक है। ये मतलब इसलिए विज़िट करते हैं हमने ये तो बता दिया, ठीक है। तो लास्ट में आप एक सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपने देनी है थोड़ा बहुत, उससे है ना हमारा ये क्वेश्चन है जो वो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है। लाइक आई थिंक एवरी पर्सन शुड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, एक्सप्लोर लाइक है ना उनको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए उसका मैंने रीज़न भी बता दिया, क्योंकि दीज डेज़, सॉरी यहाँ पर डेज़ लगाना था, पीपल आर गोइंग अलूफ ऑफ, लोग दूर जा रहे हैं। गो अलूफ ऑफ का मतलब होता है दूर जाना, तो इसमें मैंने एक कॉन्टीन्यूस का टेंस लगाया है गोइंग अलूफ ऑफ देयर कल्चर, कि लोग अपने कल्चर से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में आप एक सजेशन भी दे सकते हैं, इससे आपका थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है ना वो लेंथी हो जाएगा। तो इससे हम अपने फॉलोअप्स को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज़ फॉर एज़ आई नो तब लगाना है जब आपने बोलना है कि जैसे कि मुझे पता है, वो क्यों विज़िट करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में। लाइफ में बहुत कुछ आ गया, लाइक वो क्या खाते थे, है ना, तो इसलिए मैंने दैट से एक्सप्लेन किया। दैट का मतलब होता है कि वो क्या खाते थे, वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे, वो क्या पहनते थे, है ना। लास्ट में मैंने एक सजेशन दे दी, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वाई डू पीपल गो टू मॉडर्न सिटीज़, कि जो लोग होते हैं वो मॉडर्न सिटीज़ में क्यों जाना पसंद करते हैं। मॉडर्न सिटीज़ जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं ना, उसमें क्यों लोग जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा ओपिनियन पूछा है तो हम आई बिलीव दैट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई बिलीव दैट, इससे हम ना जीरन से स्टार्ट करेंगे। विजिटिंग मॉडर्न सिटीज़, तो हम जो विजिटिंग मॉडर्न सिटीज़ है उसको मैंने सब्जेक्ट मान लिया, और वो अगर हम कोई भी लाइन ING से स्टार्ट कर सकते हैं तो आगे वो एक सिंगुलर बनता है, तभी मैंने यहाँ पर हैज़ लगाया, हैव नहीं लगाया, क्योंकि हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। हैज़ सेवरल रीजंस, कि वो बहुत से रीजंस है भी लोग क्यों जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बाद मैंने कनेक्टर लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्यों जाते हैं। देखो कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, वो गिव प्रेफरेंस टू गो टू दी सिटीज़ फॉर देयर स्टडी पर्पस और फॉर फाइंडिंग जॉब्स, ठीक है। वो अपनी स्टडी के पर्पस के लिए जाते हैं और फाइंडिंग जॉब्स के लिए जाते हैं, बिकॉज मे बी इन देयर होम टाउन दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। देखो मैंने जॉब और स्टडी को दोनों को अलग नहीं किया, क्योंकि दोनों का रीज़न था ना वो सेम ही था, क्योंकि हो सकता है कि दीज फैसिलिटीज़ उनके होम टाउन में अवेलेबल ना हो, तभी मैंने उनको दोनों को एक साथ पॉइंट में कर दिया, ठीक है, क्योंकि रीज़न उनका दोनों का सेम बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस, सम, कुछ को मतलब पहले हमने सम पीपल की बात की, उसके बाद फिर सम पीपल की बात की। सम गो देयर फॉर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ, है ना,
अभी कुछ जो लोग होते हैं ना वो क्यों जाते हैं, वो क्लब्स वगैरह, बार्स वगैरह है ना, और थिएटर्स वगैरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं, जो उनकी हेल्प करता है टू रिलैक्स देयर माइंड। उसको हम थोड़ा बहुत खींच सकते हैं कि इससे वो अपना माइंड क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड इन मेंटेनिंग द हिस्टोरिकल साइट्स, कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मेंटेन करते हैं हिस्टोरिकल सिटीज़ को। हिस्टोरिकल सिटीज़ जिनमें कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने कैसे आंसर दिया, हमने एज वाली स्ट्रक्चर ली कि क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत सी स्पेस को कवर करती हैं, सो समटाइम्स है ना कि उसमें प्रॉब्लम आती है शॉर्टेज ऑफ लैंड की, कि लैंड की कमी हो जाती है उसमें। तुम बोल सकते हो कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है कि वो बहुत सी स्पेस कवर करती है, सो दैट्स वाई समटाइम्स देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लैंड इन सिटीज़। मोर ओवर देयर कैन ऑल्सो बी इशू ऑफ फंड्स का भी इशू आता है, जो भी हमें चाहिए होते हैं फॉर द रीस्टोरेशन लाइक है ना, दोबारा से उसको मेंटेन करने के लिए ना, जो भी सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए जो भी हमें वो फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार सफिशेंट फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं ना गवर्नमेंट के पास। तो ये ऐसी सी प्रॉब्लम उनमें आती हैं, ठीक है। डू यू थिंक हैविंग टू मैनी टूरिस्ट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर द हिस्टोरिकल अट्रैक्शन, कि अगर बहुत से टूरिस्ट होंगे तो क्या वो पॉजिटिव होगी। देखो हम सबको पता है कि उससे पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो मैंने ऑल दो वाली स्ट्रक्चर यूज़ कर ली, क्योंकि जो ऑल दो और बट होता है ना वो ओपोजिट चीज़ों को लिखने के लिए होता है। लाइक ऑल दो के साथ हम पॉजिटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं और बट के साथ हम नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं। लाइक देखो मैंने क्या किया, ऑल दो एन इंक्रीज इन, देखो एन इंक्रीज इन मैंने क्यों लगाया, एन इंक्रीज इन मतलब एक नाउन यूज़ किया मैंने, एन इंक्रीज इन, ठीक है, ये नाउन होता है। इंक्रीज इन दा मतलब नाउन होता है। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स लीड्स टू मतलब जो फर्स्ट हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स है उसके साथ उसके कारण क्या होता है, तभी मैंने लीड्स टू लगाया। लीड्स टू लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल, कि उससे बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लोकल पीपल मतलब जहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स होती है, तो उनको हमने अकेला पीपल नहीं बोला, हमने क्या बोला उसको, लोकल पीपल बोला, ठीक है। क्यों होती है, बिकॉज टूरिस्ट को किन लोगों की ज़रूरत होती है, टूरिस्ट को गाइड्स की भी ज़रूरत होती है और उनको रेस्टोरेंट स्टाफ की भी ज़रूरत होती है ना। तो इसका मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं ना उनको गाइड्स भी चाहिए होते हैं, है ना, वो भी मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और जो रेस्टोरेंट स्टाफ है ना, रेस्टोरेंट में लोगों की लोड होती है, मतलब ज़रूरत होती है, सॉरी, तो उसमें भी क्या है, हाँ जी, स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो तभी हमने इसमें बोला कि बिकॉज टूरिस्ट को क्या चाहिए होता है, टूरिस्ट नीड गाइड्स एज वेल एज रेस्टोरेंट स्टाफ, ठीक है। ये हमने सारा एक पॉजिटिव चीज़ बोल दी। आगे ना मैंने एक कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब होता है बट, क्योंकि ऑल दो के साथ हम बट ही यूज़ करेंगे। बट आगे मैंने बोला बट इट इंक्रीजेज़ द क्राइम रेट, बट इससे क्राइम रेट क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब टूरिस्ट विज़िट करते हैं हिस्टोरिकल साइट्स में तो वो बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं, लाइक ज्वेलरी हो गया, मनी हो गया ना, विद दैम, एंड बिकम अ टारगेट बन जाते हैं वो क्रिमिनल्स के, ठीक है। तो वे एक नेगेटिव चीज़ भी होगी। आगे भी अगर आपने कोई नेगेटिव चीज़ बतानी है तो आप मोर ओवर लगाकर, लाइक इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, आप वो भी बोल सकते हैं ना। तो हमने ऑल दो वाली स्ट्रक्चर यूज़ कर ली कि इससे क्या होता है, क्राइम रेट भी बढ़ता है। क्योंकि जब टूरिस्ट, बिकॉज व्हेन टूरिस्ट विजिट हिस्टोरिकल साइट्स दे ब्रिंग ज्वेलरी एंड मनी विद दैम एंड बिकम द टारगेट फॉर क्रिमिनल्स, दे और टारगेट बन जाते हैं क्रिमिनल्स का। 7th क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप विजिटर्स फ्रॉम डैमेजिंग द हिस्टोरिकल प्लेसेस, कि हम क्या कर सकते हैं ना कि विजिटर्स को रोकने के लिए, कि ताकि वो डैमेज ना करे हिस्टोरिकल प्लेसेस को। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें कि आई ओपाइन दैट, क्योंकि हमारा ओपिनियन पूछा है कि देयर शुड बी एक स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं कि देयर शुड बी हाई फाइन्स होने चाहिए उन लोगों के ऊपर जो हार्म करते हैं दिस बिल्डिंग्स को। मोर ओवर CCTV कैमरास को भी इंस्टॉल किया जाना चाहिए इन दीज बिल्डिंग्स, जो मोनीटर कर सके, विच कैन मोनीटर एवरी एक्टिविटी ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, जो मतलब सो दैट वो मोनीटर कर सके, है ना, जो भी एक्टिविटी होती है टूरिस्ट की। दिस विल हेल्प टू प्रिजर्व दिस साइट्स। सो लास्ट में मैंने एक रिज़ल्ट बता दिया कि ये चीज़ क्या करेगी, हेल्प करेगी दी साइट्स को प्रोटेक्ट करने की। जो भी मतलब आप कभी भी आपने, है ना, शुड में कुछ भी बोलना है तो आप लास्ट में बोल सकते हो, उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हो। देखो मैंने दोनों पॉइंट्स का इकट्ठा रिज़ल्ट निकाल दिया। पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला लाइक 5 पॉइंट्स वाला, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि CCTV कैमराज भी इंस्टॉल होने चाहिए जो कि मोनीटर कर सके, विच कैन मोनीटर, ठीक है। लास्ट में दोनों पॉइंट्स का रिज़ल्ट बता दिया कि दिस विल हेल्प,
ठीक है, वो हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा, इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक टू मैनी टूरिस्ट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, कि बहुत से टूरिस्ट पॉजिटिव थिंग होंगे हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस के लिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट है, सो इसका क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम 6 क्वेश्चन जैसा दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।